हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था सी ए आर्टिकलशिप ट्रांसफर इन सेकंड ईयर। उसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अब ओवर द टाइम पीरियड उसके ऊपर मेरे पास कुछ क्वेरीज इकट्ठी हो गई है जो मेरे पास कमेंट सेक्शन में अब पर्सनली आई है। पर्सनली काफी ज्यादा आई है। और पर्सनली इशू क्या होता है, अगर मैं देखूँ मेजोरिटी क्वेरीज डाउट्स एक सिमिलर नेचर के होते हैं। तो आई थिंक अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो सिमिलर डाउट्स आपको दिखेंगे और थोड़े डाउट सेल्फ एड्रेस भी हो जाते हैं। तो गाइस मैं प्रेफर करूंगा, तो अगर आप एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज चेक करिए, अगर आपका डाउट्स वहां एड्रेस हो जाता है तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस। सेकंड डाउट क्या आता है कि यार एक जने ने कमेंट किया, मेरे को ये नहीं पता चल पा रहा विवेक भाई आपने किस में लिया है। यार उस वीडियो में डायरेक्टली पता चल रहा है कि मेरे फ्रेंड ने, जो पहला पार्ट है मेरे फ्रेंड ने, उसमें मैंने 2 या 3 मिनट ही डिस्कस किया मैक्सिमम। उन्होंने अपनी फैमिली शिफ्टिंग में ट्रांसफर लिया है और मैंने अदर रीजंस में लिया है। क्योंकि उस टाइम मैं फैमिली शिफ्टिंग में नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरी जो फॉर्म है वो विद इन 50 किलोमीटर थी। और कितना गैप होगा, 10 से 15 किलोमीटर का गैप था, क्योंकि दोनों फॉर्म दिल्ली में थी। तो इस चक्कर में तो यार प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ में सुनिए, अच्छे से सुनिए, आपके लिए ये वो वीडियोस तभी करके आपकी हेल्प हो पाएगी। थर्ड पार्ट। अब थर्ड डाउट क्या है कि यार कहीं ना जने बिल्कुल भी ना फोकस नहीं करते। आप जैसे उस वीडियो में अगर आप देख सकते हैं, मैंने अपना कंसर्न लेटर जो मैंने अदर रीजंस में अपलोड किया था सेम टू सेम स्क्रीन पे दिखा रखा है। मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको अपलोड नहीं कर पाया अपनी ड्राइव पे, क्योंकि शॉर्टेज का ड्राइव में स्टोरेज का इशू था और भी इश्यूज थे। तो इस कारण से यार देखिए, हम सेकंड ईयर में आर्टिकलशिप ट्रांसफर की बात करें तो इट मीन मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, इंटर भी करके आओ। यार अब जो स्क्रीन पे चीजें हैं उसको क्या करना है, वर्ड में टाइप भी करना है। और आई थिंक कोई इशू नहीं है। बट उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा भेज रहे हैं कि विवेक मेरे को आपका वर्ड फॉर्मेट दे दीजिए। ये मेरे आपके में क्या फर्क होएगा अगर आप बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। तो प्लीज ये छोटी मोटी चीजें आप टैकल कर सकते हैं, और इतना मैं मान सकता हूँ। अब फोर्थ क्वेरी क्या आती है, कुछ ना मेरे पे केस टू केस बना के भेज दिए हैं। यार एक चीज आप खुद सोचिए, अगर आपने ट्रांसफर लिया है, आप लेने की सोच रहे हैं, पहले आप एक बार ये सोचिए कि अगर आप ट्रांसफर ले रहे हैं, आप किसी चीज में ले रहे हैं, तो आपको क्या मल्टीपल आइडियाज होंगे, आपको भी उसी चीज का आइडिया होगा। अब अदर रीजन में मैंने लिए, मेरे को अदर रीजन का तो आइडिया है। अब फैमिली शिफ्टिंग में लोग, मैंने अपने दोस्त की बात करी, उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स बताए थे मेरे को, आधार कार्ड, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, और तीसरा अपना क्या कहते हैं कंसेंट लेटर। अब कंसेंट लेटर वो चैट जीपीटी हो जाता है कि मेरे को क्या क्या लिखना है, वो सब चीजें इतना कॉपी पेस्ट हो जाती है चीजें। मेरे पास उनका कंसेंट लेटर नहीं है और अब उनके पास भी नहीं है। तो अब मेन इशू क्या था कि इन लोगों ने फैमिली शिफ्टिंग में बहुत अजीब अजीब केस स्टडीज भेज दिए हैं। क्या मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे रेंट एग्रीमेंट में ये इशू है वो है, अगर मैं रेंट एग्रीमेंट अपना ना लेके चाचा का लगा दूं, ताऊ का लगा दूं, फूफा का लगा दूं। यार वो चीजें ना, केस स्टडीज आप एक चीज देखिए, मेरे को उस चीज का आइडिया कैसे होएगा। मैंने जितना उससे सुना, जितना हमने समझा ब्रीफ में, मैंने आपको उतना एक्सप्लेन कर दिया। अब अदर रीजंस में आते हैं, अगर आप अदर रीजंस में मेरे से पूछते हैं क्या ये चीजें हैं। पहली बात आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट होके, जब मेरे को अपने टाइम ट्रांसफर लेना था ना, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे। क्यों? एक तो मेरी फॉर्म विद इन 50 किलोमीटर ट्रांसफर थी। उसका इंटरनेट पे स्क्रॉल किया, सारी वीडियोस देखी, किसी में भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है। अब खोल के देख लीजिए, बातें बना के छोड़ी हुई है बातें, आधी की आधी ब्लैंक। ना क्रोम पे कुछ मिला। एट द एंड इतने एफर्ट्स के बाद मेरे को एक जना मिला था, शरद नाम था, जो मैंने वीडियो में क्रेडिट भी दिया उन्हें। उनके ऊपर मैंने भरोसा किया, क्योंकि मैंने मार्केट में जितने ढूंढे फैमिली शिफ्टिंग वाले मेरे को मिल गए थे बंदे, आगे के आगे भी फैमिली शिफ्टिंग वाले थे। बट अदर रीजंस वाला वो ही थे। अब एक तो क्या तरीका था भाई, मैं उनके ऊपर भरोसा ही क्यों करूं, उन्होंने जो कंटेंट दिया मैं वही क्यों फॉलो करूं। उन्होंने बोला था कि यार एक काम कर, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ प्लीज उसको सेम रखियो, 99.9% सेम टू सेम तेरा भी अलाउ हो जाएगा। और सेम ऐसे ही हुआ। बस मैंने क्या किया था, उन्होंने डोमेन में फाइनेंस लिखा था, मैंने फाइनेंस की जगह इंटरनल ऑडिट या बिजनेस कंसल्टिंग कर लिया। अब वो चेंज किया, वो उनकी हेडेक नहीं है, वो मेरा रिस्क है। अगलों ने पहले डिस्क्लेमर दे दिया, जैसे मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई अगर तुम चेंज करते हो मेरे फॉर्मेट में कुछ भी, वो आपका रिस्क है। ऐसे सेम उन्होंने मेरे को डिस्क्लेमर दिया, मैंने चेंज किया, वो मैंने रिस्क बियर किया। बट एट द एंड मेरा रिस्क सक्सेसफुल हो गया, जितना मैंने बियर किया था अप्रूव हो गया था बिना किसी टेंशन के। हाँ। अब इसके ऊपर एक मेन डाउट क्या आता है कि जो लेटर, जो कंसर्न लेटर है वो प्लीज लेटर हेड में अपलोड करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, आई थिंक 99% वो कमेंट सेक्शन ही में मिलेगा या पर्सनल आया था कि मैंने लेटर हेड में अपलोड नहीं किया, तो ऐसे ही का क्वेश्चन आ गया था कि लेटर हेड में अपलोड कीजिए। अब नेक्स्ट डाउट क्या आता है कि यार फैमिली शिफ्टिंग में और अदर रीजंस में कौन सा मेरे लिए सुटेबल होगा। यार एक चीज देखिए, आप डाउट रेज कर रहे हैं, तो यार इस चीज का आंसर मैं कैसे दे दूं। जो चीज आपको कन्वीनियंट लगती है कि आप देखिए ना उसके लिए। अदर रीजंस में मैक्सिमम जने बोलते हैं कि मेरे पार्टनर अलाउ नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इसमें ये लिखा हो वो लिखा हो। तो इस चीज को आप देखिए आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कि कैसे। मैं इस चीज में अगर मैं बोल दूं अदर रीजंस में ले लो, आपको प्रिंसिपल मना कर दे, फिर आप लोग तो आकर मेरे को पकड़ोगे ना कि भाई तू बोल रहा है ये सब करने के लिए और ये सब में ये चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस ऐसे है
अब उसको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो चीजें आपके ऊपर टोटली लाई करती है। अब इसमें क्या आता है मेन इशू, एक तो मैंने आपको बताया कंटेंट चेंज करते हैं उसके लिए आप लाइबल है, कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप वर्ड में और लेटर हेड में अपलोड करना है। और अदर रीजन में 15 से 20 दिन लगते हैं आपका अप्रूवल आने में। अच्छा, को डोमेन चेंज का बता दिया आपको। अच्छा, विद इन 50 किलोमीटर आ गया। अब एक जने को यार उसका ना आज तो डाउट आया कि क्या था, वो बोला कि यार मैं ना मुंबई से हूँ, मेरे को 2 इयर्स 4 मंथ हो गए हैं अपनी फॉर्म में, मेरे को ट्रांसफर लेना है, तो मेरे लिए कौन सा सूटेबल होगा विद इन 50, वो अदर रीजन वाला या फैमिली शिफ्टिंग वाला। वो बोल रहे हैं कि मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। यार पहली बात तो मेरे को थोड़ा सुन के वियर्ड लगा कि जहाँ तुमने 2.5 साल निकाल लिया है, 6 मंथ के लिए तुम्हें हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। बट जो भी एक्सजेड रीजन जो भी है, मैं उसमें इंडल्ज नहीं होना चाहता। तो आप प्लीज अपना पहले देख लीजिएगा आपको क्या सुटेबल है, इस चीज के लिए प्लीज मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एक बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज जो भी आपकी क्वेरीज है अगर यहाँ से एड्रेस होते ठीक है, वरना आप एक बार आईसीआई का चेक कर लीजिए, आईसीआई में क्या बोलते हैं, क्या चीजें क्या नहीं है। क्योंकि अब उस वीडियो के बाद ना लिटरली बेसिक डाउट्स भी यहाँ तक मेरे पास आ रहे थे, आईसीआई में जाना छोड़ दिया था। तो इसके लिए मैं जाना आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार प्लीज आईसीआई से पूछिए जो भी चीजें हैं आपकी, वो आपका सोल्व हो जाएगा। और यार जब भी ना हमें ये स्ट्रगल फेस आता है, तो वो स्ट्रगल फेस को हमें अडॉप्ट करना सीखना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। यार मैं भी परेशान हुआ था, बहुत हुआ था। बट यार परेशान होकर ना कुछ नहीं मिलता, इंस्टेंट हम अपना माइंड वेस्ट करते हैं। और ना एक बात और कहना चाहूंगा, ये ट्रांसफर केस ना एक ऐसा केस है जिसमें ना पर्सन टू पर्सन बहुत चीजें वेरी करेंगी, बहुत बहुत बहुत। अगर आप इसमें मल्टीपल पर्सन का ओपिनियन ले रहे हैं, कभी भी एक ट्रांसफर लेते हैं, वो बोलेगा ये कर ले, ये वो कर ले। आप ना किसी पर्सन को बेस बना के उसके बेस पे चलोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मेरे केस में जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उन शरत की जगह अगर मेरे को कुछ दूसरा पसंद मिल जाता, पहली बात तो कोई था ही नहीं मार्केट में, नहीं था, 3 4 जनों ने लिया था ट्रांसफर ही, अब जाके लेने लगे लोग अदर रीजन में। अगर मेरे को उनकी जगह दूसरा पसंद मिल जाता, वो बोलता भाई मैंने ये लिखा था, मैंने वो लिखा था, मेरा माइंड ना ब्लास्ट हो जाता चीजों से कि मैं लिखूं क्या, एक्चुअल में वर्क क्या करेगा मेरे लिए। तो तभी करके ना अगर आप किसी एक को पसंद बेस बना के चलेंगे, आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो वो वैसे रहेगा। अब एक लास्ट क्या था कि जैसे गर्ल का ना मेरे पास आया, वो एक मिड साइज में आर्टिशिप कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि देख मेरे ना मिड साइज में मैक्सिमम ही 50 ऑडिटर ऑडिट है। अब मैं जिस फॉर्म में ढूंढ रही हूँ वो भी मैक्सिमम बड़ी फॉर्म में 50 ऑडिट में जाना चाहती हूँ। अब मैं कैसे लिख दूँ? इट मीन्स क्या पता चल रहा है इसको देख के कि आपने पहली वीडियो में जो कंसेंट फॉर्म देखा है उसको एक बार भी रीड नहीं किया, 100% रीड नहीं किया। ये मैं ऑन दी फेस बोल रहा हूँ। ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना अगर आप उसमें देखेंगे कंसेंट फॉर्म में, मैंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया था कि मैं किस डोमेन में काम कर रहा हूँ। मैंने लिखा था मेरा इंटरेस्ट इंटरनल ऑडिट या बिजनेस कंसल्टिंग में लाई करते हैं, इसके लिए मुझे फॉर्म चेंज करनी है। तो यार प्लीज जो चीजें दी हैं एटलीस्ट उसको गो थ्रू तो कर लीजिए ना, कंटेंट को। ये मैं आपको गुस्से में नहीं बोल रहा, मैं आपको आराम से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये चीजें यहाँ पे इग्नोरेंस करते हैं ना, आगे जाके काफी हर्डल्स आएंगे यार। कि आप बड़ी फॉर्म्स में जाते हैं और चीजों में जाते हैं, तो ये तो बेसिक चीज है जो आपके खुद के लिए है। ऐसी बहुत चीजें आएंगी जहां पे आपको दूसरों के लिए भी काम करना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। एक नहीं, मल्टीपल रिसोर्सेज को कलेक्ट करके हमें एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ता है, एक पेज पे। अभी एक गर्ल थे, उन्होंने क्या, उनकी आर्टिकलशिप ना स्टार्ट नहीं हुई। आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले उन्होंने क्या किया, मतलब ये लगा लो 200 प्लस जनों से कनेक्ट किया, डेली बातें करी क्या आर्टिकलशिप क्या आती है क्या नहीं आती। फिर उन्होंने ना पता क्या कि जैसे अगर मैं, उन्होंने मेरे को बोला विवेक अगर मैं अपनी आर्टिकलशिप ना डायरेक्ट टैक्स में कर लेती हूँ तो मेरे को लगता है कि कॉर्पोरेट में डायरेक्ट टैक्स की जॉब नहीं है। अगर मैं सचिव ऑडिट में कर लेती हूँ तो मैं फॉर्म जितनी हो जाऊंगी, आगे कोई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि सचिव ऑडिट के नाम से मैंने कॉर्पोरेट में कोई भी जॉब नहीं देखी। इट मीन्स मेरे को ना आखिर में जाके एक चीज लगी कि इस लड़की ने मल्टीपल ओपिनियन ले लिया, बट इसको ये नहीं पता कि मल्टीपल ओपिनियंस को कंक्लूड करके एक पेज पे कैसे लाना होता है। क्योंकि जब तक आप उसको एक पेज पे नहीं लेके आओगे, डी एंड पे कंक्लूड नहीं करोगे, तो वो एट द एंड आपके माइंड में काफी इफेक्ट करेगी चीजें। तो उन चीजों को प्लीज देखिए समझिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और जितना जल्दी आप जंप करेंगे ना चीजें बिना पढ़े, बस मैं पूछ लूं पूछ लूं पूछ लूं, वो आदत आगे जाके स्ट्रगल लेके आएगी आपके लिए। और उसको कभी ना कभी आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज आप अभी से कर लेंगे, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है अदर रीजंस में, प्लीज लेट मी नो, मैं हमेशा आपके लिए रहूंगा। अगर मैं किसी बात से बुरा लगा, सॉरी गाइस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।